नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। इस वीडियो में हम रीट लेवल फेस्ट के गणित के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार है जो आप सेशन को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए, जो रीट लेवल फेस्ट के गणित में जो क्वेश्चन आए थे उनके जो उत्तर है वो लेकर के जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो पहला क्वेश्चन था कि एक कुर्सी को 180 में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है। यानी एक कुर्सी थी, उसको वो 1080 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो वो उस कुर्सी को है जो कितने में बेचेगा तो उसे लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 1320 है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था, प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है। यानी जो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान का विकास है वो शिक्षण के किस उद्देश्य में आते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PQ के रूप में 1.27 बार बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 14/11। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार है जो आप सभी साथी है जो सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और आप इस प्रश्नों को मिला करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके है जो मैथ्स में 30 में से कितने राइट हो रहे हैं। तो एक बार है जो कमेंट बॉक्स में डालना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, गणित है वो एक तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। यह कथन किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट है वो है जो रसेल के द्वारा दिया गया था। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा जो ये दिया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए। अगला क्वेश्चन था, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। यानी 60 से लेकर के जो 80 के मध्य सभी अभाज्य संख्या उनका योग क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 351। इसका राइट आंसर है 351। आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की अवस्था को कहते हैं। यानी जो भी आंकड़े हैं उनको स्तंभों और पंक्ति के रूप में अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये व्यवस्था है वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सारणीयन, यानी सारणीय, वो इसे सारणीयन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो ए रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1260 में खरीदने पर, यानी एक घड़ी उसे 1260 में खरीद कर 1197 में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। यानी एक घड़ी है उसे 1260 में खरीदा है और फिर उसे 1197 में बेच दिया है, तो उस घड़ी पर जो हानि हुई है वो कितना प्रतिशत हुई है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 5% है वो हानि हुई है। तो इसका राइट आंसर है 5%, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक है। लीलावती जो नामक जो पुस्तक है उसके है जो लेखक है कौन है। तो इसके लेखक है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य द्वितीय है जो इसके लेखक है। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार है जो आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और आप है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके मैथ्स में 30 में से कितने क्वेश्चन है जो राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 5,52,21,305 का अंकीय रूप आपको पूछा है। जो ये शब्दों में दिया गया है, इसको आपको अंकों में बताना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर है जो वो रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है 55,22,13,05। ये है इसका राइट आंसर रहने वाला है। यानी 55 करोड़ मतलब 5,52 लाख और 21,305 है जो इसका ये अंकीय रूप होने वाला है। तो इसका राइट आंसर है वो बी रहने वाला है, 5,52,21,302 इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कोई भी धन है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से है जो वो कितने वर्षों में है जो तिगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो 20 वर्ष है जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर 20 वर्ष में रहने वाला है। यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 है तो 35 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। यानी 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 है तो रुपये 35 में कितने पेन हैं जो खरीदे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 14 पेन है वो खरीदे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 360 रुपये और 76 पैसे हो तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, 30 रुपये और 23 पैसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी ये वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा 1/3 है वो कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में है जो क्या फर्क है अंतर आने वाला है। तो इसका राइट आंसर है 1/9। इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उस कोण का मान होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये कोण है वो अपने पूरक कोण का डबल है, यानी तो उस कोण का मान क्या होगा। तो उसका मान रहने वाला है 60। तो ये 60 है जो अपने पूरक कोण का दुगुना है, यानी 30 का दुगुना 60 है और मिला करके ये 90 होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 का मान है। तो इसका आपको मान बताना है। तो इसका मान आने वाला है 0.125। इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 15 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 1550 हो तो प्लॉट की लंबाई कितनी है। तो आपको है जो प्लॉट की लंबाई बतानी है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, 30 मीटर है जो होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक का अनुपात है। तो आपको अनुपात बताना था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 37:1, यानी ए ऑप्शन है राइट है रहने वाला है। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी व कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके। यानी उनको है जो फर्क या भेद करने वाला है जो वो कौन सा परीक्षण है। तो वो है विभेदकारिता परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। निम्न में से किस गणितीय शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। यानी वो गणित की वो कौन सी मेथड है उसमें है जो करके सीखने के सिद्धांत पर है जो थोड़ा जोर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रयोगशाला विधि, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सी है वो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5 का परम मित्र अंक कौन सा, यानी 5 है उसका परम मित्र अंक कौन सा। यानी 5 के अंदर क्या हम जोड़ेंगे तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो अगर हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो 2 अंक वाली संख्या बन जाएगी। तो इसका परम मित्र 5 रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है 5 होगा। सी है इसका राइट आंसर होने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो मूल्यांकन प्रक्रिया थी उसको त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा है जो प्रदर्शित किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आई के डेविस है उसने है जो प्रदर्शित किया था। इसका राइट आंसर है वो ए रहने वाला है। दिए गए चित्र में ए और डी का मान आपको बताना था। ए और डी का मान है वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 100 रहने वाला है। सी है इसका राइट आंसर रहने वाला है। 13/15, 15/17 और 17/19 और 19/21 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी। तो इसकी जो बड़ी भिन्न है वो 19/21 है वो बड़ी भिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो बालक को है जो केंद्र में मानकर है जो पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बालक। निम्न में से किस परीक्षण में विद्यार्थियों को विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाई एवं कमजोरी का पता लगाया जाता है। तो
इसका अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है निदानात्मक परीक्षण है, उसमें है जो बच्चों की कठिनाई है, कोई भी कमजोरी उसका है जो पता लगाया जाता है, तो इसमें निदान राइट आंसर रहने वाला ए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यानी 4 क्रमागत सम संख्या है और उसका जो एवरेज है वो 23 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका जो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है वो 26 रहने वाला ए है, इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था? इनमें से किसने है जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था? तो अगर हम बात करें तो एलन है, इसके द्वारा है जो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था, डब्ल्यू एलन है, सी इसका है जो राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो तो खंबे की लंबाई होगी। तो अगर हम बात करें तो इस खंबे की लंबाई होने वाली है 20 मीटर। 20 मीटर है जो इस खंबे की लंबाई होगी, इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं व चावल की कुल मात्रा है वो कितनी रहने वाली है? तो अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है वो रहने वाला ए, 450 ग्राम है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है वो एवरेज है वो आपको बताना है। 5 जो प्राकृतिक संख्या है उनके घनों का एवरेज है जो आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 45, इसका राइट आंसर रहने वाला 45 है, यानी सी इसका राइट आंसर है। तो अब आप है जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है जो 30 में से राइट यानी सही हुए हैं। तो एक बार है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक बार है जो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।